वबरकातुहू। ये देखिए जी, हम आ गए मिलाद में शाहरुख के यहाँ। ये हमारी बाजी है वो रज़िया बाजी, मामूज़त बहन है। मिलाद बहुत अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह। ये किसी को पढ़वाना हो तो बताइएगा, कांटेक्ट मेरे से कर सकती हैं आप लोग। नंबर मैं दे दूँगी आप लोगों को रज़िया बाजी का। तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अभी आप जब मिलाद पढ़ेंगे जब भी दिखाएंगे, जब सुनाएंगे आप लोगों को। तो शाहरुख के कल माशाल्लाह निकाह है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें, इनकी बेटी की भी साथ खैरियत के हो जाए, और शीज़ा की भी नसीब अच्छे करे, और शाहरुख के भी नसीब अच्छे करे, और आने वालों के भी नसीब अच्छे करें जो आएंगे। इनके दामाद भी और बहू भी बहुत अच्छे हों वो लोग माशाल्लाह। और ये भी अल्लाह पाक सबको ही नेक हिदायत दे, इनको भी और उन आने वालों को भी। और हमारे लिए भी सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे लिए भी बेहतरी करे। अल्लाह ताला सबकी परेशानी शुरू करने लगे तो आप देखिएगा ही। अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की महफिल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जब तक तेरे महबूब के ज़िक्र की महफिल जारी रहे, हमें दिल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ुबान से सुभान अल्लाह का लफ्ज़ अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाते रहना। ये वैसे ही मैंने अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ए मोमिनो मैं और मेरे फरिश्ते तो हर वक्त अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़कर पेश करते हैं, लेकिन तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़कर पेश करो। जो मोमिन मेरे महबूब पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर पेश करता है, मैं उसके नेकी के अमालनामे में 10 नेकियां लिखवाता हूँ, उसके बुराई के अमालनामे में से 10 बुराइयों को ख़त्म करवा देता हूँ, और 10 दर्जात उस मोमिन के बुलंद फरमाता हूँ जो एक मरतबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़कर पेश करता है। यही दुरूद पाक इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत वाले दिन हमारे लिए निजात का ज़रिया बनेगा। वो इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मोमिन दुनिया में रहकर मेरे महबूब की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा तोहफ़े के तौर पर दुरूद पाक पढ़कर पेश करेगा ना, तो रोज़े क़यामत वाले दिन मैं उन मोमिनों को जन्नतुल फिरदौस में जाने की इजाज़त ज़रूर अता फरमाऊँगा। तो मेरे पास ही मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बड़े खलीफा फरमा रहे हैं कि ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता, ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से उस मोमिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तो हम सबको ज़िक्र मोहम्मदी महफिल मिलाद और दुरूद की महफिलों से अपने घरों को, अपनी गलियों को, अपने महलों को ता क़यामत तक सजाते रहने की तौफीक अता फरमाते रहें। मेरे पास ही मैंने आइए मिलकर प्यारे आका की खिदमत में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करते हैं। मैं जिस वक्त दुरूद पाक पढ़ने लगी हूँ, जितनी भी मेरी बहनें इस वक्त मौजूद हैं, तमाम को आता है कोई लब खामोश ना रहे, मेरे साथ मिलकर पढ़ें और ये सोच कर अदा करें कि ए मेरे मालिक मौला, आज हम तेरे महबूब के ज़िक्र की महफिल को सजाकर दुरूद सलाम पेश करें, लेकिन दिल से दुआ गो हैं कि हमें जल्द मदीने की हाज़िरी अता फरमाकर सचमुच अपने प्यारे महबूब के रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाना। इंशाअल्लाह ताला लगन और अक़ीदा हमारा सच्चा होगा तो और बहुत सी दुआओं में से अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमें जल्द मदीने की हाज़िरी ज़रूर अता फरमाएगा। बलगल उला बेकमालिही, बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मैं बुरों में लाख बुरी सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों में लाख बुरी सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है। सल्लु अलैहि
व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। मैंने अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहा है कि मेरे महबूब के जिक्र की महफिल ज़मीन के जिस हिस्से पर भी सजाई जाती है ना, तो मैं आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर भेजता हूँ और ये कहता हूँ कि उस जगह पर जाओ जिस जगह पर मेरे महबूब के जिक्र की महफिल को सजाया गया है। तो अल्लाह के हुक्म पर आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और उस महफिल के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और नूर की चादर उन लोगों पर तान दी जाती है जो अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनने के लिए आते हैं। तो खुश नसीबी है हमारी कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों को थोड़ी देर के लिए गुनाहों से बचकर अपने प्यारे महबूब के जिक्र की महफिल को सजाकर हमें दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाई। मेरे पैसे ही मैंने हमारे दिलों में ढेरों आरज़ुएं, ढेरों तमन्नाएं, ढेरों ख्वाहिशें। हम अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल में दिलों में अच्छी अच्छी नीयतें लेकर बैठेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हम सब की जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाएगा। वो इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मेरे मोहम्मद से प्यार करता है, जो मेरे मोहम्मद से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो हम गुलामान आशिक़ रसूल अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल को तो सजाकर बैठें, लेकिन दिल से दुआ गोएं कि ऐ मेरे मालिक मौला, तो हमारा आना बैठना सुनना सुनाना और हमारे दिलों की हर जायज़ दुआ को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाना। मेरे पैसा ही बहनों, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे महबूब के जिक्र की महफिल से जो मोमिन अपने घर को, अपनी गली को या अपने महल्ले को सजाता है ना, तो मैं साल भर तक उन लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता हूँ और उनकी हर मुश्किल को, उनकी हर परेशानी को दूर फरमाकर आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ अता फरमाता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जिन लोगों ने तेरे महबूब के जिक्र से अपने घर को सजाया है, अल्लाह पाक आने वाले वक्त में इन्हें ढेरों खुशियाँ अता फरमाना। शादी का सिलसिला इस घर में शुरू है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके हर काम में तो आसानियाँ पैदा फरमा कर, इनकी रोज़ी में, इनके रिज़्क़ में, इनके घर में तो रहमत व बरकत नाजिल फरमाना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें बहुत जल्द मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाकर प्यारे आका के रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाना। मेरे प्यासा ही मैंने ये हम अहले सुन्नतों का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला हमारे घरों में कोई खुशी देता है तो खुशी की तमाम रस्में शुरू करने से पहले हम ज़िक्र मोहम्मदी महफिल मिलाद अपने घर में ज़रूर करवाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मेरे महबूब के ज़िक्र से अपने घर को सजाता है ना, तो मैं साल भर तक उन लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस घर के रहने वालों को तो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख कर हर दुख, हर बीमारी से इन्हें महफूज फरमाना और इनके हर जायज़ काम में तो आसानियाँ पैदा फरमाना। शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। ज़िक्र सरकार में है बड़ी बरकतें, ज़िक्र सरकार में है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें, अज़मतें, रिफ़तें। मैं गुनाहगार थी, बेअमल थी मगर, मैं गुनाहगार थी, बेअमल थी मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार
सरकार की हाजिरी मिल गई, उसको दरबार की कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए। और नबी ने किसी को अली कर दिया, और नबी ने किसी को अली कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है सब पर नबी की अता। मोमिनो मांग लो तुम हर दिल से दुआ, मोमिनो मांग लो तुम हर दिल से दुआ। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मेरे प्यासे ईमान, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे महबूब का जिक्र सुन के जो मोमिन एक मरतबा अपनी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ अदा करता है ना, तो मैं जन्नत में उस मोमिन के नाम का दरख्त अपने महबूब की महफिल में बैठे बैठे इतना घना लगा देता हूँ कि रोज़े क़यामत वाले दिन, 500 बरस भी घोड़ा उस दरख्त के साए के नीचे दौड़ेगा तो उसका साया ख़त्म नहीं होगा। छोटा सा लफ्ज़ सुबहान अल्लाह। हम गुनहगारों को अल्लाह ताला ने नेकी कमाने का मौका अता फरमाया है अपने महबूब के जिक्र की महफिल को सजाकर। तो हम चाहते हैं कि जब हम महफिल सजाकर ही बैठे हैं अल्लाह के महबूब के जिक्र की, तो आने का मकसद हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम दिल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ुबान से सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ अदा करते रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम जब इस महफिल से उठकर जाएंगे तो हमारा दामन जो है वो नेकियों से और खुशियों से ज़रूर भरा हुआ होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जब तक तेरे महबूब के जिक्र की महफिल जारी रहे, हमें दिल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ुबान से सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाते रहना।